बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना एग्जाम देने, जब पेपर में आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे तब पछताइएगा कि काश हम वह वीडियो पहले देख लेते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यह वीडियो देख लीजिए, देख के पछताइएगा, लेकिन ना देख के कभी मत पछताइएगा, ठीक ना। कोई भी कार्य है उसे करके पछताना चाहिए, ना कि छोड़कर। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, ठीक ना। यहीं से सारा प्रश्न रहेगा। 19 फरवरी को संस्कृत में सब्जेक्टिव प्रश्न हम चुन चुन के निकाले हैं, जो कि सारा वहीं से रहेगा। तो पूरा रट लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ना। और विश्वास नहीं है तो एक बार आप लोग विश्वास करके देखिए, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न लड़ जाएगा। देख सकते हैं 2025 का वाटर मार्क लगा हुआ है, यानी कि जो है पहले हमको प्रश्न कौन कौन छपेगा मालूम हो गया है, ठीक है ना। तो पूरा रट लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 19 फरवरी को। तो ध्यान से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को समझना है, ठीक ना। पहला प्रश्न कराएं, कुल की रक्षा कैसे होती है? कुल की रक्षा कैसे होती है? तो उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति के अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। इसमें कुल लिखा जाएगा, ठीक ना। कुल की रक्षा होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, संस्कृत में भी संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में भी रहता है हिंदी में आंसर देने के लिए, ठीक ना, जिसमें कि आपको 16 नंबर से पूछा जाता है। तो इसलिए पूरा रट के जाइएगा, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर का रहा है कि पंडित किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, अपने कर्म को योग तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले मनुष्य पंडित है। यह पंडितों के लक्षण है, ठीक ना। चलिए, 16 प्रश्न रहेगा, 16 में 8 प्रश्न का उत्तर आपको देना है और बिल्कुल 8 दूनी 16 नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। तो पूरा रट लीजिएगा आप लोग। चलिए, तीसरा प्रश्न कर रहा है आपका, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो उत्तर हो जाएगा कि जिस प्रकार प्रवाहित नदियां समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, इस प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में आप लोग पछताइएगा, ठीक ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा देख के जाइए, यही सब प्रश्न आपके पेपर में रहेगा, ठीक ना, चाहे प्रथम पाली के छात्र हैं या द्वितीय पाली के छात्र हैं, ठीक ना। चलिए, चौथा प्रश्न कर रहा है, वर्तमान में पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें, ठीक है ना। वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। गंगा के पावन तट पर बसा हुआ यह नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है। संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि यहाँ दर्शनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इस प्रकार आंसर दे देना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला, ठीक ना। चलिए, पांचवा प्रश्न कर रहा है कि आलस कथा पाठ के आलस्य होगा आलस, ठीक ना। आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आग लगने पर भी चारों आलसी होगा यहाँ, आलसी, ठीक ना, आलसी घर में ही थे। वे परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्का क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। वह एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। उसे सुनकर योगी पुरुष ने उनके केसों को पकड़कर धकेलते हुए उन चारों को बाहर निकाला, क्योंकि ऐसा नहीं करने से वे चारों आलसी आग में जल जाते, ठीक है ना। यहाँ भी है,
पूरा रट लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा 19 फरवरी को, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा रट लीजिएगा और याद करिए, पढ़िए, ठीक है ना, तभी आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। छठा प्रश्न कर रहा है संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर कि समाज रूपी गाड़ी पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही ठीक ना, प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में स्त्रियों की भूमिका है, सराहनीय है। वैदिक युग में मंत्रों के वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएँ भी है। यमी, अपला, इंद्राणी, उर्वशी एवं मैत्री स्त्रियों के मंत्र दर्शन आज के जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति दीप्तिमान है। याज्ञवल्क्य की पत्नी ने स्वयं अपने पति से आत्म तत्व की शिक्षा ली है। जनक की सभा को बढ़ाने वाली गर्गी नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, लोकोकिक साहित्य में भी विदुषी क्षमा राव अत्यंत प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, उत्तर हो गया 6 का। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि विवाह संस्कार एवं पवित्र संस्कार है, कैसे स्पष्ट करें, ठीक है ना। इसका उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर कह रहा है कि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है क्योंकि इसी संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इस संस्कार में अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। इसमें वाग्दन्य, मंडप निर्माण, मधुगृह में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी जगह प्राय एक समान विवाह संस्कार का आयोजन होता है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न कर रहा है कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर हो जाएगा कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित निर्धन छात्र भी मेहनत करने पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। लगन, धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप भी मेहनत करिएगा तभी आप सर्वोच्च स्थान प्राप्त करिएगा और कठिन परिश्रम करिएगा तभी आपको विजय प्राप्त मिलेगा। यानी कि अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, तो मैट्रिक में अगर आपका टारगेट है कि अच्छा रैंक लाना है तो आप लोग पढ़िएगा तभी आपका अच्छा रैंक आएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर से यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी सवाल जो है ना वह बेकार नहीं जाता है, पढ़ा हुआ रहेगा, समझा हुआ रहेगा तो आगे आपको काम देगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा। चलिए 9 नंबर का रहा स्वामी दयानंद समाज के महान उदारक थे, कैसे। तो उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने समाज के उदार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त कराने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया है, ठीक ना। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न का है व्यग्र पथिक कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा या निरूपण है। आज के समय में छल छग का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। इस कथा में एक बाघ की जाल में फंसकर एक लोभी पथिक उसके द्वारा मारा गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो उत्तर हो जाएगा कि भारतवर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है। यह निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली
है। यहाँ एकता में जीवन संचालित होती है। यहाँ धरती सोना उपजती है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी है। ठीक ना। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न रहेगा कि नीति 16 का पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज्य है। ठीक ना। तो उत्तर हो जाएगा नरक की त्रिविध त्याज्य वस्तु काम, क्रोध एवं लोभ है। लोभ होगा, यहाँ लोभ है। इसमें लिप्त रहने वाले का नाश हो जाता है। अपने को बचाने के लिए इन तीनों को जीवन से हटा देना चाहिए। इनके बिना ही जीवन पथ पर शांति एवं सफलतापूर्वक चला जा सकता है। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत ज्ञान का समुंदर है। यह देववाणी है। यह कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देती है। वेदांत भी संस्कृत रूप है। योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन आदि सभी संस्कृत की व्यापकता ही है। आर्यभट्टीय विज्ञान गणित की पृष्ठभूमि है। भारतीय शास्त्रकार प्रायः संस्कृत में ही लिखित है। तो मैंने आपको 13 तक बताया है। आगे देख लीजिए 14 नंबर का रहा है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। उत्तर हो जाएगा अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना। उसके बाद देखिए 15 नंबर का है नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा नरक के 3 द्वार इस प्रकार हैं काम, क्रोध, लोभ, जो कि आगे भी अभी तुरंत हम बताए थे। ठीक ना। तो काम, क्रोध, लोभ करिएगा तो जो है ना आपको नरक के 3 द्वार तक ले जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं मेहनत करिए। जितना हमने बताया इसको पूरा रट लीजिए। PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 19 फरवरी को सेम ऐसा ही प्रश्न सब पूछा जाएगा। ठीक ना।